नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों की। पुष्कर मेला मैदान में आयोजित राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन में समाज की एकता और प्रगति का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। इस भव्य आयोजन में किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी सहित प्रदेश भर से समाज के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक विकास चौधरी ने कहा कि जाट समाज हमेशा से परिश्रम, साहस और एकता का प्रतीक रहा है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से समाज को नई दिशा देने का आह्वान किया। वहीं रामस्वरूप लांबा ने कहा कि समाज को राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए एकजुटता ही सबसे बड़ा हथियार है। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन है। निश्चित तौर पर इस सम्मेलन से एक सामाजिक समरसता का संदेश तो जाहिर है और आने वाले समय में हम कैसे हमारे नौजवानों को सशक्त और मजबूत बना सकें, उस ओर से हम यहाँ विचार करेंगे। सारे लोग हमारी बात रखें, कैसे आने वाले समय में समाज के नौजवान हर क्षेत्र में आगे बढ़े, उसके लिए हम चिंतन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर इस सुंदर आयोजन के लिए मैं आयोजनकर्ताओं को आभार प्रकट करता हूँ। ऐसे आयोजन होने चाहिए ताकि सामाजिक समरसता का संदेश जा सके। आज राष्ट्रीय जाट शताब्दी सम्मेलन आयोजित हो रहा है। मैं इसके लिए आयोजकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ और बहुत ही सामंजस्य के साथ आयोजन हो रहा है। और इस आयोजन में किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में सबको आगे बढ़ाएं और सबको साथ लेकर चलें, इस पर चर्चा होगी और सबका विकास हो, इस मुद्दे पर सबकी बातचीत और सामंजस्य के साथ बातचीत हो रही है। डीजीपी राजीव शर्मा और अजमेर रेंज आईजी राजेंद्र सिंह के निर्देशन तथा एसपी मृदुल कछवाना के नेतृत्व में नागौर जिले में नाकाबंदी अभियान शुरू किया गया। पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में देर शाम को सघन नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों को और बिना नंबरी वाहनों पर सख्त कार्रवाई की। कोतवाली सदर महिला थाना, पांचोड़ी, श्री बालाजी, खीमसर, मुंडवा, कुचेरा, खाटूबड़ी और रोल सुरपालिया थाना क्षेत्रों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत कई वाहनों को जब्त किया गया और उनके चालान काटे गए। इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों, स्थायी वारंटियों और जघन्य अपराधों से वांछित अपराधियों की धरपकड़ करना है। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। मावली क्षेत्र की ग्राम पंचायत घासा के मेला ग्राउंड स्थित मगन मुनि गौशाला में रविवार को पुण्य और सेवा भाव से भरा एक विशेष आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर बेजुबान गौवंश के पोषण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भामाशाहों के सहयोग से गायों को शुद्ध एवं पौष्टिक लापसी खिलाई गई। गौशाला के इस सराहनीय सेवा कार्य के दौरान कई स्थानीय गणमान्य व्यक्ति और गौ प्रेमी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की। उपस्थित लोगों में उप सरपंच प्रकाश डागी, अर्जुन जैन, कल्पेश जैन और अन्य समाजसेवी शामिल थे। गौशाला के संचालन नरेंद्र कुमार जैन ने इस पावन अवसर पर सभी भामाशाहों का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि गौशाला के सुचारू संचालन और गौवंश के बेहतर पोषण के लिए समाज के भामाशाहों का निरंतर सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। मवाली से मनीष दादीज की रिपोर्ट। श्री करणपुर थाना पुलिस ने दुकानदारों से ठगी और चोरी करने के आरोपों में 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन दोनों पर एक किराना दुकान से 9,500 की चोरी करने और फोन पे के माध्यम से दुकानदारों से ठगी करने का आरोप है। ये गिरफ्तारी उस घटना के बाद हुई जब 2 अक्टूबर को श्री करणपुर क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 स्थित बूढ़ी माई मंदिर के पास एक किराना दुकान पर इन आरोपियों ने दुकान पर बैठे बच्चों को बातों में उलझाकर गले में से 9,500 रुपए चुरा लिए थे। इसके अलावा ये आरोपी बाजार में घूमकर दुकानदारों को फोन पे पर भुगतान करने का झांसा देकर उनसे नगद पेमेंट ले लेते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान राजीव उर्फ बंटी अरोड़ा और अजय उर्फ सोनी के रूप में हुई है। ये दोनों आरोपी मूल रूप से अनूपगढ़ क्षेत्र के निवासी हैं, लेकिन काफी समय से श्री करणपुर में रह रहे थे। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। चीतलवाना थाना क्षेत्र के धनेरिया गांव में नर्मदा मुख्य नहर के पास एक संदिग्ध बैग मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ये बैग नेशनल हाईवे 68 पर मीठी बेरी से धनेरिया पुलिया के बीच मिला।
सूत्रों के अनुसार जब संदिग्ध बैग को खोलकर देखा गया तो उसमें एक लड़की की नाइटी ड्रेस, हाथ में पहनने वाला एक ब्रेसलेट और एक छोटी गुड़िया लटकी हुई मिली। बैग के भीतर एक चिट्ठी भी बरामद हुई है जिसमें लिखा है, देशो मैंने तेरे लिए हाथ में पहनने का लाया। ये अधूरी चिट्ठी और बैग में मिले सामान से लोगों के बीच तरह तरह की आशंकाएं और चर्चाएं पैदा हो रही हैं। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई है और चीतलवाना थाना पुलिस ने घटनास्थल का मुआवजा किया। फिलहाल नहर में किसी व्यक्ति के गिरने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन इस संदिग्ध घटना ने पूरे क्षेत्र में सस्पेंस और डर का माहौल बना दिया है। सांचौर चीतलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। अलवर जिले में प्याज की कीमतों में भारी गिरावट और किसानों की बढ़ती समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने आज प्याज मंडी में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, मुंडावर विधायक ललित यादव और जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा मंडी पहुंचे और किसानों से मिलकर उनकी परेशानी सुनी। भंवर जितेंद्र सिंह ने राज्य और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अलवर जिले से दो मंत्री होने के बावजूद किसानों की सुध नहीं ली जा रही। उन्होंने कहा कि प्याज उत्पादक किसान अपनी उपज को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर है और उन्हें उनकी मेहनत का वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तुरंत कदम नहीं उठाए तो कांग्रेस किसानों के हक में बड़ा आंदोलन करेगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी किसानों को आश्वस्त किया कि कांग्रेस उनकी आवाज को सड़क से सदन तक बुलंद करेगी। अलवर से प्रदीप गोयल की स्पेशल रिपोर्ट। हमारे काश्तकार और किसानों ने यह तय किया है कि आंदोलन करेंगे और यहां से पैदल जयपुर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। ये कोई राजनीतिक, इसमें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और ये सब कोई इसके अंदर राजनीतिक बात हम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये किसानों का मामला है, ये हमारे अन्नदाता का मामला है। लेकिन ये अपने आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी इनकी मदद करेगी और पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं, सेंटर के अंदर जितने भी हमारे सांसद हैं, वो पार्लियामेंट के अंदर इस सरकार को बात करेंगे कि ये इनकी किसानों की बात माने। नहीं लग रहा और जो क्षेत्र है कैपिटल का, उधर साइड ट्रैक्टर चला रहे हैं किसान, क्या प्याज की स्थिति है अभी? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान की और राजस्थान की सरकार किसान की सुध लेने की बात नहीं कर रही। आज अलवर में भी हमारे नेता आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी किसान की सुध लेने के लिए मंडी में पधारे हैं और किसान की पीड़ा को पूछ करके देश और प्रदेश की सदनों में पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। लेकिन जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ किसान को लेकर के, जो आय दोगुनी करने की बात कही, एमएसपी की बात कही, किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। किसान अपनी फसल को नष्ट करने का काम कर रहा है क्योंकि उसको उचित भाव मिल नहीं पा रहा, लागत भी नहीं मिल पा रही है, इसलिए बड़ी पीड़ा का विषय है। और तीनों ही मंडियों में नहीं, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। गाँव में लोग चर्चा कर रहे हैं, ट्रॉली भर करके रास्ते में नाले में खाली करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जिसको बड़ी लानत पानत करके उस फसल को पैदा करने का काम किया और उसको नाले में बहाने का काम करे किसान, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इस बात को हम लोग उचित सदनों में रखने का काम करेंगे और अभी जो यहाँ पर बात हुई है, जैसा भी आंदोलन करना पड़ेगा हम आंदोलन करेंगे, लेकिन किसान को जो उचित मूल्य मिले इसकी लड़ाई लड़ने का हम लोग काम करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।